किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फार्मिंग तक। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धान की फसल में लगने वाले फॉल्स स्मट रोग के बारे में। फॉल्स स्मट को कंडुआ और हल्दिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग की वजह से धान की फसल को 40 से 50% नुकसान होता है। जब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकल रही होती हैं, दाने भर रहे होते हैं, तभी इस रोग का प्रकोप होता है। कंडुआ रोग को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इस रोग से ग्रसित पौधों के दाने फूल जाते हैं। दाने पीले रंग के चूर्ण से ढके हुए होते हैं। शुरू में इसका रंग हल्का पीला होता है, जो कि बाद में काले रंग में बदल जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, कंडुआ रोग से ग्रसित पौधों की बालियाँ जो है वो एक पीले रंग के चूर्ण से ढकी हुई हैं, बाद में जिसका रंग हरा और फिर काला हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि यह कंडुआ रोग लगता कैसे है। कंडुआ एक फफूंद जनित रोग है और इसका प्राथमिक संक्रमण जो है वो बीज के द्वारा होता है। फॉल्स स्मट के लगने का दूसरा प्रमुख कारण, बहुत से किसान बंधु जब धान में फ्लावरिंग होती है अर्थात फूल लग रहे होते हैं, उस समय यूरिया का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। और उस समय जब तापमान बहुत अधिक पहुंच जाता है, 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब यह रोग लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। साथियों, अगला कारण यह है कि जब वायु में आर्द्रता नमी जो बहुत ज़्यादा रहती है और एकाएक जो तापमान है वो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब भी यह रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसान बंधुओं, जब हमारे फसल में बालियाँ निकल रही होती हैं, हमारे खेत के अंदर पानी लगा हुआ रहता है और अचानक धूप तेज होने की वजह से जो तापमान है वो अधिक बढ़ जाता है, तब भी यह रोग से पौधे ग्रसित हो जाते हैं। आइए अब हम कंडुआ रोग से बचाव के उपाय जानते हैं। किसान भाइयों, सर्वप्रथम आप सभी को रोग-रोधी किस्मों का ही चयन करना है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंडुआ एक फफूंद जनित रोग है और इसका प्राथमिक संक्रमण बीज के द्वारा होता है। इसलिए सर्वप्रथम सेप्टोसाइक्लिन और कार्बेंडाजिम से बीज शोधन अवश्य कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगला उपाय यह है कि फ्लावरिंग के समय जब पौधे से बालियाँ निकल रही हों, उसमें फूल लग रहे हों, उस समय यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान बंधु, आइए अब हम रासायनिक दवाओं के प्रयोग से इस कंडुआ रोग से बचाव के उपाय के बारे में जानते हैं। किसान भाई, प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फार्म में एक दवा आती है, जिसका 300 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर आप जब आपकी फसल में फूल आ रहे हों उस समय छिड़काव करके अपनी फसल को कंडुआ रोग से बचा सकते हैं। साथियों, एक दूसरी दवा है एजाक्सिस्ट्राबिन 12.5% प्लस टेबुकोनाजोल 12.5%। एससी फार्म में एक दवा आती है, इसका 100 ml प्रति एकड़ की दर से 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक दवा का छिड़काव करके आप अपनी फसल को कंडुआ रोग से बचा सकते हैं। धन्यवाद।